तो चलिए आज एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेस की बात करते हैं जो हमारे फ्यूचर को बना रही है, एआई सुपर चिप्स की दौड़। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एएमडी, जिसे हम सब गेमिंग कार्ड्स के लिए जानते थे, आज दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का दिमाग बन गया है। ये सफर है एक सिंपल सर्वर कार्ड से लेकर एआई के सुपर ब्रेन तक का। तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे बिल्कुल शुरुआत में, गेमिंग की दुनिया में। फिर हम देखेंगे कि कैसे एआई के लिए एक बिल्कुल नया डीएनए तैयार किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि सीपीयू और जीपीयू के बीच की जो दीवारें थी वो कैसे टूट गईं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि आज के इतने बड़े बड़े एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जो ज़बरदस्त पावर चाहिए वो आखिर आती कहाँ से है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट से। एएमडी ने क्या किया, उन्होंने अपनी सुपर सक्सेसफुल गेमिंग टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स को नेक्स्ट या जीसीएन आर्किटेक्चर को उठाया और उससे एक बिल्कुल ही नई दुनिया में उतार दिया, मशीन लर्निंग और सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में। यह पहली बार था जब गेमिंग की पावर को डेटा सेंटर में लाया जा रहा था। इस शुरुआती दौर में मैदान में 3 मेन प्लेयर्स थे, MI6, MI8 और MI25। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? ये सभी पैसिवली कूल थे, मतलब इन्हें ठंडा रखने के लिए कोई पंखा नहीं था, जो डेटा सेंटर्स के लिए एक बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन था। MI6 और MI8 तो छोटे मोटे एआई कामों के लिए ठीक थे, लेकिन असली गेम चेंजर तो था MI25। वो एक बहुत बड़ा लीप था। लेकिन इन शुरुआती कार्ड्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखिए, एआई ट्रेनिंग को फास्ट करने का एक शॉर्टकट होता है कम प्रिसिजन वाला FP16 मैथ। पर MI6 और MI8 में ये शॉर्टकट काम ही नहीं कर रहा था, मतलब कोई स्पीड अप नहीं था। फिर आया MI25 और उसने रैपिड पैक्ड मैथ नाम की टेक्नोलॉजी से सब कुछ बदल दिया। परफॉर्मेंस सीधा डबल। और बस यही वो मोमेंट था जब AMD एआई ट्रेनिंग की दुनिया में एक सीरियस प्लेयर बन गया। तो जीसीएन एरा एक अच्छी शुरुआत तो थी, पर AMD को जल्दी ही समझ आ गया कि एआई रेवोल्यूशन के लिए सिर्फ गेमिंग टेक को थोड़ा बहुत बदलना काफी नहीं होगा। नहीं, एक बिल्कुल नई सोच चाहिए थी, एक फंडामेंटल चेंज। और यहीं से AMD ने डेटा सेंटर हार्डवेयर के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस बदलाव का नाम था CDNA, यानी कंप्यूट डीएनए। MI100 एक्सेलरेटर के साथ AMD ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि अब से ग्राफिक्स और कंप्यूट के रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। CDNA को सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, एआई और सुपर कंप्यूटिंग के लिए नॉन स्टॉप हैवी ड्यूटी मैथ्स करना। ये गेमिंग की दुनिया से एक बिल्कुल साफ ब्रेक था, कोई समझौता नहीं। और इससे पता चलता है कि AMD प्योर कंप्यूट को लेकर कितना सीरियस था। उन्होंने ट्रेडिशनल ग्राफिक्स से जुड़ी हर चीज़, मेरा मतलब है हर चीज़, हटा दी। रास्टर इंजन्स गए, डिस्प्ले कंट्रोलर्स गए, सब कुछ। ये अब कोई ग्राफिक कार्ड था ही नहीं, ये एक प्योर रॉ पावरफुल कंप्यूट इंजन था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूट की भूख बढ़ती गई, पूरी इंडस्ट्री एक फिजिकल वॉल से जा टकराई। अब एक ही सिलिकॉन के टुकड़े पर बहुत बड़ा पावरफुल चिप बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। सिलिकॉन की अपनी लिमिट्स होती हैं, तो सवाल ये था कि आप एक ऐसी चीज़ कैसे बनाएंगे जो सिलिकॉन के एक टुकड़े से भी ज़्यादा बड़ी और पावरफुल हो? और इसका जवाब था चिपलेट डिज़ाइन। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी लेगो की बिल्डिंग बनाने की जगह आप कई छोटी छोटी पावरफुल लेगो ब्रिक्स को जोड़कर कुछ और भी बड़ा और बेहतर बना दें। AMD ने बिल्कुल यही किया, कई छोटे छोटे पावरफुल चिप्स को एक ही पैकेज पर जोड़ दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसे MI200 सीरीज में पहली बार असलियत में लाया गया। और इसका नतीजा जबरदस्त। इसी चिपलेट आर्किटेक्चर पर बने MI250X एक्सेलेरेटर्स ने फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को पावर दी, और फ्रंटियर ने दुनिया में पहली बार एक्सा स्केल कंप्यूटिंग का बैरियर तोड़ दिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि चिपलेट्स पर AMD का जो दाव था वही फ्यूचर था। तो चिपलेट्स ने साइज की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर एक और बहुत बड़ी रुकावट अभी भी थी, CPU और GPU के बीच डेटा ट्रांसफर की धीमी स्पीड। इसे आप कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम समझ सकते हैं। AMD का अगला मिशन था इस दीवार को, इस ट्रैफिक जैम को हमेशा के लिए खत्म करना। और यहीं पर एंट्री होती है MI300 फैमिली की। इसकी 2 अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक तरफ है MI300A, जो एक APU है। ये CPU और GPU को एक ही चिप पर लाकर एक साथ जोड़ देता है। ये है अल्टीमेट इंटीग्रेशन। और दूसरी तरफ है MI300X, जो एक प्योर GPU मॉन्स्टर है, जिसे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम AI परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। MI300A की सबसे रेवोल्यूशनरी चीज है यूनिफाइड मेमोरी। जरा सोचिए, एक जादुई पूल है जिसमें CPU और GPU
दोनों एक ही वक्त पर एक साथ डुबकी लगा सकते हैं और अपना डेटा ले सकते हैं। डेटा को एक से दूसरे के पास कॉपी करने का कोई झंझट ही नहीं, कोई वेटिंग नहीं। इसने कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी बॉटलनेक्स में से एक को खत्म कर दिया। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। अमेरिका का बहुत बड़ा एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर वो इसी जादुई पूल वाले डिजाइन पर बना है। वहां हर कंप्यूट नोड एक सिंगल मेमोरी स्पेस में काम करता है। इससे साइंटिफिक रिसर्च के लिए यह सिस्टम अनबिलीवेबल रूप से पावरफुल और एफिशिएंट बन जाता है। चलिए अब आते हैं आज के दौर में। अब चैलेंज सिर्फ एक फास्ट चिप बनाना नहीं है। असली चैलेंज है आज के जाइंट एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हजारों एक्सेलरेटर्स को एक साथ जोड़ना और उन्हें लगातार डेटा फीड करते रहना। और इस रेस में मेमोरी इज किंग। तो जरा मेमोरी में हुए इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखिए। सीडीएनए आर्किटेक्चर वाला पहला चिप MI100, उसमें थी 32 गीगाबाइट्स मेमोरी। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ ही जेनरेशंस बाद MI300X आया और मेमोरी पहुंच गई 192 गीगाबाइट्स। ये 6 गुना का इनक्रेडिबल जंप था। इतने बड़े एआई मॉडल्स के लिए इतनी मेमोरी चाहिए ही थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज लेटेस्ट MI350X इसे 288 गीगाबाइट्स तक ले गया है। जरा सोचिए, एक सिंगल चिप पर इतनी ज्यादा मेमोरी। कुछ साल पहले तक यह साइंस फिक्शन लगता था। लेकिन CDNA4 आर्किटेक्चर सिर्फ ज्यादा मेमोरी के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है। ये MXFP6 और MXFP4 जैसे नए सुपर लो प्रिसिजन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करता है। ये कैलकुलेशंस के लिए क्लेवर शॉर्टकट्स हैं। मेमोरी बैंडविड्थ को लगभग डबल करके 8 टेराबाइट्स पर सेकंड तक ले जाता है। और ये सब कुछ कम पावर कंजम्पशन के साथ, मतलब परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक परफेक्ट बैलेंस। ये जो बात है ना, ये AMD की पूरी जर्नी को एक लाइन में बता देती है। अब कंपनी सिर्फ सिंगल कार्ड्स नहीं बेच रही है, नहीं, वो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही हैं जिनसे पूरे के पूरे डेटा सेंटर रैक्स को भरने वाले जायंट एआई सिस्टम्स बनाए जा सकें। और ये सफर रुकने वाला नहीं है। AMD का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। वो हर साल और भी पावरफुल आर्किटेक्चर लाने के लिए कमिटेड है। 2026 में CDNA नेक्स्ट आने वाला है। इनोवेशन की स्पीड बस बढ़ती जा रही है। तो हमने ये पूरी कहानी देखी, एक गेमिंग GPU को रीपर्पस करने की एक सिंपल शुरुआत से लेकर आज पर्पस बिल्ट चिपलेट बेस्ड सिस्टम्स बनाने तक, जो दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स और AI मॉडल्स को पावर दे रहे हैं। AMD ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। तो आखिर में बात यह है कि फ्यूचर की रेस अब सिर्फ एक फास्टर चिप बनाने की नहीं है। नहीं, असली चैलेंज है एक जायंट डेटा सेंटर साइज्ड कंप्यूटर बनाना जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। यही कंप्यूटिंग का नेक्स्ट चैप्टर है और AMD इसे लिखने में सबसे आगे है।